जब से मानव सभ्यता विकास में आई और आज से 3 लाख साल पहले का इतिहास है, जो वैज्ञानिक कहते हैं कि 3 लाख वर्ष पूर्व आदमी आदि मानव के रूप में रहता था। तब तक कोई सभ्यता का जन्म नहीं था और जीवों में और आम आदमी में कोई बहुत अंतर नहीं था। और सबसे बड़ा मनुष्य के जीवन में क्रांति तब आई जब एक चीज का आविष्कार हुआ, और वो आविष्कार है आग का, अग्नि का। जब आदि मानव ने अग्नि का आविष्कार किया तो मानव के जीवन में सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन ये था कि जैसे मुश्किल से सूर्यास्त होने से पहले ही आदि मानव पेड़ों पर बहुत ऊपर जाकर छिप जाते थे और दिन निकलने के बहुत बाद निकलते थे, क्योंकि आम जीवों के द्वारा उन्हीं का शिकार न हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी संभावना थी। और मैंने जीव जंतुओं में कीड़े मकोड़ों से ऊपर थोड़ा हमारी ताकत थी, उसके अलावा जंगल के सारे जानवर हमसे मजबूत ही थे। लेकिन आग के आविष्कार ने हमारी हाथों में जो ताकत दी, उससे हम हाथी शेर चीते सबको डराने में सक्षम रहे और हमने वहां से सिविलाइजेशन की शुरुआत की। और जब आग का आविष्कार हुआ तो आदि मानव से भाषा का विकास, ये सब चीजों के विकास में लगभग 1 लाख साल लगा। 1 लाख साल बाद आदमी ने यात्रा की और समूहों में रहने लगा। उसके बाद समय बीता। मैं इसको 5-6 कालखंडों में बांट देता हूं। तो पहला कालखंड था आग के आविष्कार का, दूसरा कालखंड था समूह में रहने का, तीसरा कालखंड था मानव सभ्यता के निरंतर विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए छोटे मोटे हथियार हम बनाना सीख गए, जैसे खुरपी, कुदाल, ये सब उस जमाने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी इनका प्रमाण मिलता है। उससे पहले ये सब चीजें हमने बनानी सीखी। तो कह सकते हैं कि वेरी लोअर सेमी लेवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो हम 4 कालखंड तक पहुंचे। उसके बाद राजशाही आई, उसके बाद हम बहुत कुछ बनाने लगे, कपड़ा बनाने लगे, सोने चांदी की धातुओं से हमारा परिचय हुआ, सब धातुओं के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋषि परंपरा आई। और भारत का इतिहास जो आज हम विश्व गुरु दोबारा से बनने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बने। ये 5वां कालखंड की जगह ये 6वां कालखंड हो गया और हमने ज्ञान की उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त किया। उसके बाद सीधे आप बुद्ध महावीर के काल पे आ जाइए। मैं इसको 7वां कालखंड मानता हूँ। राम कृष्ण, राम से 5000 साल बाद कृष्ण हुए, कृष्ण से जो है 1500 साल बाद बुद्ध महावीर हुए। तो ये 7वां-8वां कालखंड के आसपास आ गया। उसके बाद सीधे 712 ईस्वी में आ जाइए, जब मोहम्मद बिन कासिम आया और सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए। उसके बाद 1000 सालों की गुलामी देखी हिंदुस्तान में, आक्रांता आते रहे। और इन 1000 सालों की गुलामी में भारतीय शिक्षा पद्धति और सनातन संस्कृति को पूरे तरीके से समाप्त करके रख दिया। आदि शंकराचार्य अगर नहीं होते तो हमारे देश में जितनी पद्धतियां हैं वो सब समाप्त हो चुकी थी। लेकिन उस एक महापुरुष के कारण हम सारी चीजों पर वापस लौटे। और जब अंग्रेज आए, गुलाम वंश के बाद, तुगलक वंश के बाद, उसके बाद मुगल आए, मुगल के बाद फिर अंग्रेज आए। और अंग्रेजों के वक्त में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद जो है फुल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद 19वीं शताब्दी में सूचना क्रांति की तरफ हम धीरे धीरे बढ़े। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो सूचना क्रांति का जन्म हुआ इंदिरा गांधी जी के बाद। और अब सूचना क्रांति के बाद जो है इंटरनेट की क्रांति आई। उसके बाद
इतने रिसोर्सेज दुनिया में बिजनेसमैनों ने पैदा किया कि अब जो नया जमाना है, जो 10-12 खंडों में मैंने 3 लाख साल के इतिहास को बांटा, नया जमाना स्टार्टअप का है। और स्टार्टअप भी 2-4 साल चला, लेकिन उसके बाद जितना विकास आप सोचिए, एआई का जमाना आ गया है, लेकिन सोचिए कि 3 लाख सालों में जितना विकास हुआ उतना विकास अगले 3000 सालों में हुआ। जितना अगले 3000 सालों में हुआ उतना 300 से भी कम सालों में उससे ज्यादा विकास हुआ। और जितना 300 सालों में हुआ उतना अगले 30 सालों में हुआ। और जितना 30 साल में पहले काम होता था उतना अब दिनों में काम हो जाता है। तकनीक इतना उन्नत हो चुकी, इतना हम आगे बढ़ चुके हैं पूरी दुनिया के लेवल पर।